बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 25 साल से दो गठबंधन आमने सामने की लड़ाई लड़ते आ रहे थे। 2019 में इन गठबंधनों का आपसी समीकरण बिगड़ता तो पिछले 2.5 साल में दो पार्टियां टूट गईं और इस बार 6 पार्टियां नए नवेले गठबंधन बनाकर आमने सामने हैं। इसके अलावा कुछ छोटे दलों का तीसरा मोर्चा भी बनने को तैयार है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला किस करवट बैठेगा और चुनाव परिणाम आने के बाद कौन से नए समीकरण बनेंगे, इसका अनुमान बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं लगा पा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति शिवसेना भाजपा के लंबे राजनीतिक गठबंधन के लिए जानी जाती रही है, लेकिन यह गठबंधन 2019 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही ऐसा टूटा कि इस गठबंधन को वोट देने वाला मतदाता भी चकित रह गए। हमेशा कांग्रेस विरोध एवं प्रखर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे सीधे कांग्रेस और रकापा की गोद में जा बैठे। ये बात उनके नवनिर्वाचित 56 विधायकों एवं 6 माह पहले ही चुनकर आए 18 सांसदों को भी हजम नहीं हुई। लेकिन कुछ दिन अपना मुख्यमंत्री बनने की खुशी एवं उसके बाद करीब 2 साल चली कोविड जैसी महामारी में राजनीतिक गतिविधियां लगभग ठप सी रही, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। लेकिन 2 साल बाद गुब्बारा फूटा तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ही टूट गई। टूटी भी तो ऐसी कि उनके 2/3 से ज्यादा विधायकों ने बगावत का झंडा उठा लिया और उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। वहीं आपको बता दें, ऐसी ही बगावत 1 साल बाद शरद पवार को भी झेलनी पड़ी, जिन्हें 2019 में बनी महाविकास आघाड़ी मविया का शिल्पकार कहा जाता रहा है। लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी पवार को तो परिवार और पार्टी दोनों टूट गए। उनके भतीजे अजीत पवार भी पार्टी के 2/3 से ज्यादा विधायकों के साथ पहले से चल रही शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। मविया का तीसरा एवं राष्ट्रीय दल कांग्रेस सीधी टूट से तो बचा रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते उसके अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम जैसे कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर भाजपा एवं शिवसेना शिंदे के साथ आ गए। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की रकापा एवं उद्धव ठाकरे की शिवसेना में तोड़फोड़ का जिम्मेदार भाजपा को बताते हुए मराठी मतदाताओं की सहानुभूति बटोरने का प्रयास हुआ। कुछ हद तक यह प्रयास कारगर भी रहा। मराठा आरक्षण को लेकर करीब 1.5 साल पहले शुरू हुआ मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन ने भी खास तौर से मराठवाड़ा क्षेत्र में अपना असर दिखाया, जिसका नुकसान पूरी भाजपा नीति महायुति को हुआ। प्याज एवं कपास के किसानों की नाराजगी भी रंग लाई। इस सब का असर यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में भाजपा एवं दोनों सहयोगी दलों के साथ मुंह के बल गिरी। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों में सबक लेकर महायुति अब तक कई गलतियां सुधारने में कामयाब रही है। लोकसभा चुनाव में उदासीन रहे अपने ओबीसी वोट बैंक को साधने का पूरा प्रयास किया गया है। लड़की बहन, लड़का भाई और लड़का किसान जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका भरपूर असर ग्रामीण एवं शहरी मतदाताओं में दिख रहा है।